हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शक्ति रूपा सीरीज़ का छठवां और अंतिम भाग। और ट्विस्टी का आप आना संदिग्ध था। कमांडर ने फिर से सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया है। आपका क्या ऑर्डर है डिप्टी कमांडर विक्टर। नंबर 2 होने के कारण जब तक मैडम वापस नहीं आती तब तक आपका आदेश ही माना जाएगा ना। ठीक है। सारे बैकअप वापस ले लो। और वो नंबर 3 है। नंबर 2 मैं हूँ। तो तूने सिंधु को आज़ाद करा दिया, पर तू इतनी अंदर कैसे घुस आई। कोई चालाकी मत करना विक्टर। सुना है नताशा के काबू में आने पर हमारे अमेरिका सेंटर ने डेथ रे वाले ड्रोन तैनात कर दिए थे। तो अब उनको वापस क्यों बुलाना। उनको यही समझने दो कि नताशा मैडम अभी तक खतरे में है। वॉट। अरे रोको इसे। दिखता नहीं कि मुझे कोई खतरा नहीं है। और तब तक श्वेता को ढूंढ कर मेरे हवाले करो। मैं उसी के पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ। श्वेता कौन। ध्रुव की बहन। वह यहाँ क्यों आएगी। उसको किसी ने नहीं देखा। सर, ये तो हाई लेज़र बीम ड्रोन है। इनको रोका नहीं तो पूरा वाइट हाउस तबाह। कतई नहीं। अगर इसको मारकर दुनिया को बचाने के लिए वाइट हाउस को जमी दोस्त भी होना पड़े तो सौदा सस्ता है। ये क्या हो रहा है। इधर मौत है, उधर मैडम बच गई तो उधर से भी मौत पक्की समझो। तुम कुछ करते क्यों नहीं। क्या करूं। पर ये यहाँ तक इतनी आराम से कैसे आ गई। तुम भूल क्यों रहे हो, इसने बहुत दिनों तक यहाँ काम किया है। पढ़ें बाल चरित्र श्रृंखला। ये यहाँ के सारे रास्ते भी जानती है और हमारे स्टाफ को भी। आधों को तो पता भी नहीं कि ये काम छोड़ चुकी है। नताशा से बोलो कि टिस्टी शक्ति रूपा वापस लेने आई है। अब या तो वो जान देगी या शक्ति रूपा। डेथ रे से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ड्रोन शक्ति रूपा को बंधन समझ रहा था, क्योंकि नताशा को घेरने वाली वह एकमात्र वस्तु थी। उसका एकमात्र उद्देश्य शक्ति रूपा को मारना था। असफल होने पर नताशा के हाथ मरना था। उई, आई, आइंदा एआई पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। पर वह आइंदा शब्द कभी नहीं आएगा। ये तो मुझे लूला बनाकर ही रहेंगे। इनकी चपलता के आगे शक्ति रूपा भी फेल है। नताशा के प्रयास फेल भी हो सकते हैं, इसका आभास उसके स्टाफ को हो गया था। कुछ करो विक्टर। ये तो तब है जब आजाद सिंधु चुपचाप तमाशा देख रही है। अगर वह चालू हो गई तो। सिंधु। सिंधु और विक्टर की पल भर के लिए आंखें मिली और अगले ही पल चमत्कार हो गया। पता नहीं विक्टर का कौन सा दबाव सिंधु पर था। उफ। पर जो भी था वह सिंधु को विक्टर के इशारे पर नचा रहा था। अरे मैंने तुमको आज़ाद करार, तुम मुझको ही आ। और कुछ ही पलों बाद ओह, गिरकर टूट गया डेथ रे ड्रोन। थैंक्स विक्टर, अब बचना मुश्किल हो रहा था। ओह, ये क्या हो गया। आप ठीक तो है ना मैडम। यस विक्टर, यू आर अमेजिंग। अगर तुम 1-2 सेकंड भी लेट होते तो मैं शोले का ठाकुर बन जाती। पर यह हुआ कैसे। ट्विस्टी श्वेता को ढूंढती यहाँ घुस आई थी। उसी ने ऑपरेटर्स को ड्रोन को वार करने पर मजबूर किया था। पर अब वह हमारे काबू में है। और सिंधु। सिंधु ने ही उसको काबू में किया है। कहें तो उसको आपकी मदद के लिए भेज दूं। ये तुम क्या कह रहे हो। ऐसा क्या कर दिया तुमने। अब उसकी दुखती रग मेरे हाथ में है मैडम। तुम कमाल हो विक्टर। अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। उसको वहीं रखो और मेरे मैसेज का इंतज़ार करो। श्वेता तो अब किसी को नहीं मिलेगी। पर ध्रुव अगर कहीं से आ गया तो वह भी श्वेता को ढूंढता मेरे हेडक्वार्टर पर आएगा। और तब मुझे सिंधु की ज़रूरत पड़ेगी। और ध्रुव आएगा ही आएगा, चाहे जहाँ हो। उफ। आपातकाल की घोषणा। बिल्लौरी और इस मिसाइल ने गड़बड़ कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। राजधानी में बारूदी हथियार द्वारा हमले के कारण स्त्रीभू में तुरंत प्रभाव से आपातकाल लागू किया जाता है। एक भारी पुरुष के स्त्रीभू में जबरन घुसाने की पुष्टि। देखते ही घात किरण मारने के आदेश। तुम मेरे साथ चलकर सराहनी को सारी बातें बता देना। ये मैं भी बता सकती हूँ, पर तुमसे पुष्टि होने पर। हे देवी। कौस्तुभा एवं देवीना को भी न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। ओह, अब मुझे अकेले ही जाना होगा। तुमको तो देखते ही मारने के आदेश जारी कर दिए गए। नहीं, अब तक आप पर भी मेरी सहयोगी होने का ठप्पा लग गया होगा। बिल्लौरी ने अवश्य मेरे यहाँ पर होने की सूचना सुरक्षा कर्मियों को दे दी होगी। अब जल्दी सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँचते होंगे। लो आ गए। हे प्रभु, सुनो। मैं तुमको बंदी बनाकर इनके हाथों सौंपने का नाटक करूंगी। ऐसा करने से तुम्हारी भी जान बच जाएगी और मुझ पर तुम्हारी सहयोगी होने का आरोप नहीं लगेगा। वे आपको निर्दोष मानेंगे अक्षय देवी। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे तो मुझे यहाँ से तुरंत उसी रास्ते से बाहर निकल जाना चाहिए जिससे मैं आया हूँ, लेकिन मेरे कारण देवीना मुसीबत में पड़ जाएगी। मेरे आने और तुरंत मिसाइल गिरने के कारण लगा आपातकाल एक भीषण युद्ध में भी बदल सकता है।
पर वह मिसाइल नामक शस्त्र गिरा नहीं था, दुष्ट बिल्लौरी द्वारा गिराया गया था। यही तो यही बात तो शासक सरानी को बतानी है। पर इस बात में वजन तभी आएगा जब बिल्लौरी ये बात खुद बोलेगी सरानी के सामने। बिल्लौरी कहाँ मिलेगी? वह चाहेगी तो ही मिलेगी, तुम चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगी। हमने पूरा प्रांगण छान मारा देवी सरानी, चूहों के 14 बिल मिले, लेकिन ना अक्षय देवी मिली और ना ही कोई भारी दुनिया का प्राणी। इन चित्रों पर विश्वास करना बेकार गया। बिल्लौरी ने सूचना हमारे पास भेजकर धोखा दिया है। ये बाहरी दुनिया वाला ज़रूर अक्षय देवी को अपहृत करके ले गया है। अक्षय देवी के संयंत्र के कामगार भी इसमें मिले हुए हैं। बिल्लौरी झूठ क्यों बोलेगी? बिल्लौरी के विरुद्ध कहाँ पर शिकायत दर्ज है? यानी कहाँ कहाँ पर? कहाँ? कहीं नहीं। उसको हमारे रक्षकों ने देखा है। कभी भी? कोई चित्र है उसका हमारे सुरक्षा तंत्र के पास? नहीं। मतलब समझी? इसका क्या अर्थ है देवी सरानी? इसका अर्थ अक्षय स्वयं यहाँ पर आकर बताएगी, जब मैं उसकी अकूत संपत्ति का संपूर्ण धन जब्त कर लूंगी। अक्षय कोई बिल्लौरी क्यों मिली, हमें क्यों नहीं? क्योंकि बिल्लौरी कोई है ही नहीं, वरना हमारी अति कुशल सुरक्षा टुकड़ी उसको अब तक पकड़ने में नाकाम ना रहती। फिर बांधवी बहनें किसके इशारे पर काम करती हैं? हम तो वही जानते हैं कि बिल्लौरी उसने उनकी स्वामिनी है। ये बात भी हमको बांधवी बहनों ने ही बताई है। जो आत्महत्या से बच सकता है वह क्या नहीं कर सकता? ध्यान रखो। यानी बिल्लौरी, जो स्त्री भू के इतिहास की सबसे बड़ी अपराधी है, वह बांधवी बहनों के दिमाग की उपज है। और उसकी गुर्गी बर्बरी हमेशा की तरह मजदूरों से अपना हिस्सा वसूलेगी। हमको अक्षय के सबसे बड़े संयंत्र पर नजर रखनी होगी। उसके पास दिमाग कहाँ, यह अक्षय का दिमाग है। अक्षय ही बिल्लौरी है। अगर किसी ने बिल्लौरी को देखा है तो उसने अक्षय के किसी गुलाम को बिल्लौरी के वेश में देखा है। अगर ऐसा लगता है तो इसका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। कल अक्षय के संयंत्रों में मजदूरों का साप्ताहिक वेतन बटेगा और उसकी गुर्गी बर्बरी हमेशा की तरह मजदूरों से अपना हिस्सा वसूलेगी। हमको अक्षय के सबसे बड़े संयंत्र पर नजर रखनी होगी। बिल्लौरी के सबसे बड़े और विश्वास पात्र साथी वही होंगे रानी सरानी। उत्तम है योजना, पर यह एकदम एकमात्र अवसर है। मैं अक्षय के पास अगला वेतन बांटने लायक धन नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, उस भारी व्यक्ति पर भारी इनाम घोषित कर दो। चिंता न करें सरानी, हम बिल्लौरी के गुर्गों पर कड़ी नजर रखेंगे। वे स्वयं हमको बिल्लौरी तक पहुंचाएंगे। अभिवादन। तुम क्यों आई हो? सूचना एवं समाचार अमात्य। स्त्री भू की जनता में अग्निदंड हमले से भय व्याप्त है। हमारे पास प्रति घड़ी हमारी कार्रवाई जानने के लिए संदेशों की बारिश हो रही है। उनको जवाब देने की तैयारी हो चुकी है अमात्य। हमारी स्त्री भू की जनता सुरक्षित थी, है और रहेगी। अगर कोई असुरक्षित है तो वे हैं हमलावर। हमको अभी हाल ही में ज्ञात हुआ है कि स्त्री भू के अलावा एक भारी दुनिया और भी है। ये अस्त्र उन्हीं के द्वारा हम पर छोड़ा गया था। भाग्यवश ये गहरी खदान में गिरा, वरना भयंकर तबाही मस्ती। इसका जवाब देना आवश्यक है तुरंत, वरना स्त्री भू तबाह भी हो सकता है। हम युद्ध की घोषणा करते हैं। तब तक हम आशा करते हैं कि स्त्री भू में घुसा भारी दुनिया का पुरुष भी हमारे हाथ लग जाएगा। उस पर इनाम की राशि अब दुगनी की जाती है। देवी हमारी रक्षा करे और विजयी बनाए। बाहरी दुनिया, युद्ध की घोषणा, ये सब क्या है बर्बरी? इसका मतलब है कि युद्ध के आपातकाल में हमारी कमाई बंद होने वाली है। फटाफट इकट्ठा कर अपना हिस्सा, अभी दूसरे संयंत्र में भी जाना है। चल, तू मुंह क्यों छुपाए? मुंह दिखाओ। अरे हूरी, इधर देख। ये है हमारी 5 साल के बराबर की वसूली। इधर तान अपनी मृत्यु किरण। ये तो वही बाहरी दुनिया का पुरुष है। पकड़ें इसको? नहीं, हमारे पास मात्र नज़र रखने और पीछा करने के आदेश है, पकड़ने के नहीं। अगर गए तो बिल्लौरी हमें देख लेगी और सतर्क हो जाएगी। समझ में नहीं आया। अगर इस पर इनाम है तो ये यहाँ पर मरने क्यों आया है? आया तो था तुम्हारी वसूली लेकर भागने, ताकि तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुमको सुरक्षा कर्मियों तक ले जाऊं। तो फिस हो गई ना तेरी योजना? था नहीं, योजना तो वही है, तुमको सुरक्षा कर्मियों तक ले जाना। बस उसका तरीका बदल गया है। अब मैं तुम दोनों को वहां तक लाद कर ले जाऊंगा। थाक। ध्रुव के प्लान में बस एक गड़बड़ थी। दुश्मन दो थे। तू हट जा बरबरी, मैं देखती हूँ इसे। आओ, बाल बाल बच गए मेरे बाल। इधर देखूं या उधर देखूं? आओ। अब तो दोनों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा है। मैं इन स्त्रियों के वार का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाऊंगा, पर यहां हथियार बनाने को कुछ है ही नहीं।
लेकिन ओ भाग, हथियार बनाने को ना सही, अब ढाल बनाने को तो है। अब आओ, करो मुझ पर वार। तेरी तो पागल हो गई है क्या? सारी वसूली इसी पंच में। ये उड़ गई तो हमको बिल्लौरी उड़ा देगी। ढाल काम आ गई। अब ये अस्त्र मेरी तरफ फेंको, वरना मैं तुम्हारी सारी वसूली को फेंकती हूँ। लो, फेंक दिया। शाबाश। अब मुझे बिल्लौरी तक ले चलो, वरना तुम हमको खाक में बदल दोगे। तुमको नहीं, इस वसूली यंत्र को। चलो, कोई सवारी है तुम्हारे पास? हमारे लिए तो पता नहीं, तुम्हारे लिए काल अवश्य है। तुम लोग वाहन को काल कहते हो? हाँ, मृत्यु की देवी कराली का वाहन काली है, वही तुझे ले जाएगा। लगता है तुझे वसूली वसूली का धन 15 से 30 पलों में मुख्य यंत्र में स्थानांतरित हो जाता है। हो गया है। अब जैसे इस यंत्र में धन नहीं है, वैसे तेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। फड़ाक! उफ, अब तो सिर्फ ये किरण गनी मुझे गिरने से बचा सकती है, क्योंकि शक्ति में मैं इनके सामने टिक नहीं सकता था। ये तूने क्या ये तूने क्या किया कीड़े? इसको मैं यहाँ तक लेकर आया था, पर अब इस पर इनाम दुगना हो गया है। मुझसे लोभ सहा नहीं गया। इसके इनाम का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। पहले इसको वाहन में रखो, बिल्लौरी से पूछताछ करके बहुत खुश होगी। ध्रुव परिस्थितियों का शिकार बन रहा था और नताशा परिस्थितियों को अपना शिकार बना रही थी। ज़ूम! हमारे नाटो के मित्र देशों के लड़ाकू विमान आ गए हैं। सभी मित्र देशों को मनाने में मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। अब बताओ, इनसे करना क्या है? कोई एलियन अटैक होने वाला है क्या? ये शक्ति रूपा तूने एलियन से तो नहीं चुराया? कहाँ जाना है अभी बताती हूँ, पहले मुझे किसी का इंतज़ार है। मेरा प्राइवेट मार्क 3 जेट आने वाला है। हर फाइटर को सुप्रीम कमांडर नताशा रोबो का आदेश है कि उस जेट को सुरक्षित आने दिया जाए। उसमें मेरा खास आदमी आ रहा है। वेलकम विक्टर। तुम्हारे आए बगैर मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। 10 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही। अरे, ये सिंधु कहाँ यहाँ क्या कर रही है? इसको तो बंदरों में रखना था, पर तू इसे यहाँ ले आया, वो भी खोल कर। ये मेरे वश में है। अब ये वही करेगी जो हम कहेंगे। मैं इसको ले आया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर इसकी शक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे आई है तेरे वश में? इस इसमें मैंने डिमिनिश सीरम इंजेक्ट कर दिया है। उसकी एंटीडोट से मेरे पास है। अगर हर 5 घंटे में इसने एंटीडोट ना ली तो ये शक्तिहीन हो जाएगी। डिमिनिश सीरम इसकी मसल्स को खा जाएगा। तूने ये सीरम बनाया कब? 2 साल हो गए। अब बताइए, हमें क्यों बुलाया है? न्यूक्लियर मिसाइल के कोड देने हैं तुमको। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मुझे कोड क्यों बता रही हैं? सिर्फ तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ विक्टर। सच्चाई तो यह है कि सिंधु सच बोल रही थी। यह शक्ति रूपा मेरी ताकत को तेजी से सोख रहा है, पर मैं विश्व सम्राज्ञी बनने के अपने आखिरी चरण में हूँ। ऐसी विश्व सम्राज्ञी जो पूरी पृथ्वी के साथ एक नए भूभाग की भी रानी होगी। मैं अपने प्लान को जान के डर से बीच में नहीं छोड़ सकती। इनको गद्दारी से रोकने के लिए यहाँ पर किसी का होना और उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल कोड होना अति आवश्यक है। अब सुनो, मिसाइल कोड और अपने पास नोट करते जाओ। विक्टर को बुलाना नताशा का मास्टर स्ट्रोक था। अब वह किसी भी तरह हार नहीं सकती थी। चलो, 5 ज्वालामुखी वाले समुद्री क्षेत्र की तरफ। स्त्रीबू खतरे में था। उस बाहरी आदमी के यहाँ आने के बाद स्त्रीबू में भय का मंजर हो रहा है रानी सरानी। अफवाहें फैली हैं कि अगर भारी दुनिया ने हमला कर दिया तो हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हे देवी, यहाँ तो वे विज्ञान शास्त्री हैं जिनको स्त्रीबू मृत या लापता मानता है। ये सब अमात्य। इस दिन के लिए हम कई दशकों से तैयारी कर रहे हैं। ये सब विज्ञान शास्त्री स्त्रीबू की सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए अद्भुत अस्त्र बना रहे हैं। हमको जीवो होरा के संस्मरण से पता था कि एक बाहरी दुनिया भी है, अंतरिक्ष है, तारे हैं, सब जानते थे हम ये भी जानते थे कि मठानी सत्यागी ने मरते समय हमको एक श्राप दिया था कि उस मठ का ही कोई वंशज स्त्रीबू के नाश का कारण बनेगा। क्या पता वह भारी व्यक्ति मठ से ही आया हो। मेरा अंदाज़ा तो यही कहता है। वो तो आज आया है, पर यह तैयारी तो आप बहुत पहले से कर रही हैं, क्योंकि मैंने उड़न यंत्रों की मदद से बाहरी दुनिया पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। मुझे पता था कि देर सवेर वे स्त्रीबू को ढूंढ ही लेंगे और वे किसी न किसी तरह अपनी सत्ता को यहाँ भी फैलाने की सोचेंगे। मैं जानती थी कि एक न एक दिन कोई विध्वंसक शस्त्र यहाँ गिरेगा ज़रूर, और हमको अपनी रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। बाहरी दुनिया हमारे बारे में ज़्यादा नहीं जानती अमात्य, पर हम उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, और यही ज्ञान हमको विजय दिलाएगा जो जीवो हरा नहीं कर पाई
वह उसकी वंशज सराहनी करेगी। वे अभी सिर्फ 2000 योजन दूर है। 2 घड़ी लगेंगी उनको। वे आएंगे तो, पर वापस जाएंगे नहीं। संपूर्ण विश्व पर राज करेगी स्त्री भू की रानी सराहनी। कुछ ऐसा ही सपना कमांडर नताशा भी देख रही थी। और ध्रुव को पता नहीं सपने आ भी रहे थे या नहीं। मेरे पैसे तो दे दो, भाग तो नहीं जाओगे ना? तुम स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है, तो चुप रह। अभी अभी सूचना आई है कि भारी दुनिया के उड़ान हमसे मात्र आधी घड़ी की दूरी पर हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हमारे विमान तैयार हैं। युद्ध तो होगा, अवश्य होगा, और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, पक्की सूचना है। रानी सरानी शक्ति रूपा के साथ लड़ेगी, परिणाम तू स्वयं सोच ले। और युद्ध का कारण बनेगा ये जासूस, क्योंकि ये वही बोलेगा जो हम कहेंगे। उसके लिए इसकी गर्दन में छेद करके इसकी धनी पेटिका में ये यंत्र लगाएंगे, फिर ये दुगने चौगने दाम का हो जाएगा। बांधवी के हाथ उठे पर बेहोश ध्रुव के हाथ तेजी से चले और बांधवी बहनों के एक एक हाथों में 2 छल्ले आ गए। अरे, ये तो चुंबकीय कड़े हैं, अत्यंत गुप्त। ये तूने कैसे हासिल किए? और तू बेहोश नहीं था, पर तुझे तो इस गुलाम ने मारा था। या नहीं मारा था? तुम्हारे यहाँ फिल्में नहीं बनती क्या? चलचित्र? खैर छोड़ो, फिल्में देखी होती तो समझ जाते कि ऐसी मारपीट करते कैसे हैं। था, यानी ये इसकी चाल थी, हमारे इस अड्डे तक आने की चाल। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बेहोश कर देंगे। हमने ऐसे चुंबकीय कड़े बहुत खोले हैं। देखो, लड़ने का समय नहीं है हमारे पास। 2 संसारों की किस्मत दांव पर लगी है। हमको बिल्लौरी चाहिए, वही ये युद्ध रोक सकती है। कैसे? क्योंकि वही सरानी को बता सकती है कि वह अग्नि शस्त्र उसने जानबूझकर यहाँ खींच कर गिराया था। बाहरी दुनिया कोई युद्ध नहीं चाहती, वे तो यहाँ के बारे में जानते तक नहीं। हम ये सब नहीं सोचते। हम बस बिल्लौरी से विद्रोह नहीं कर सकते। उसने एक नहीं 100 बार हमारी जान बचाई है। पता नहीं उसकी इतनी पहुंच कैसे है, पर वह कभी भी कहीं भी पहुंच जाती है। वैसे भी बिल्लौरी से अकेले क्या होगा? उसकी गवाही की पुष्टि के लिए अक्षय देवी को भी तो होना चाहिए ना। कहाँ है वे? अरे, ये इस गुलाम को क्या हो रहा है? ये तो अक्षय है। पर यानी तुम छद्म रूप कवच का प्रयोग कर रही थी, जो किसी के भी रूप को मनचाहे रूप में बदल देता है। पर इसे तो अवैध घोषित किया गया था। ये तुमको कैसे मिला? ये 2 थे। इसे मैंने ही बनाया था, पर बिल्लौरी एक उठा ले गई थी। मैंने इसके चोरी होने की शिकायत भी कराई थी। वह छद्म रूप कवच तो मिल गया था, पर शासन ने उसे अपने विज्ञान संग्रहालय में रखकर उसको अवैध घोषित कर दिया। पर मुझे तो इसका प्रयोग करना ही था, वरना सरानी से मिलने से पहले ही रक्षक मुझे कारागार पहुंचा देंगे। यानी ये चुंबक को भी तुम ही लाई हो, क्योंकि ये भी तुम्हारे ही संयंत्र में बनते हैं। आओ बहन, बिल्लौरी के नमक का ऋण चुका दें। अक्षय नाम का शिकार हाथ से जाने ना पाए। फिलहाल शिकार तुम दोनों हो बांधवियों। ये चुंबकीय कड़े झटका भी देते हैं, और मैंने अगर इनकी विद्युत तीव्रता बढ़ाई तो तुम दोनों खाक में भी बदल सकती हो। इसलिए मैं समझ गई, तुम दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। तुम दोनों किसी धमकी से मुंह नहीं खोलोगे। तुम नहीं बताओगे कि इस बार बिल्लौरी कहाँ है। इसलिए मुझे ये सत्य पत्र तुम पर आजमाना होगा। जानती हो इसके बारे में? जानती हूँ। यह अर्क हमको सत्य बताने पर विवश कर देगा, मात्र 10 पल में। आह! मस्तिष्क तेज है तुम्हारा। अब से 10 पल की प्रतीक्षा करनी है, और वह पूरा होने से पहले तुम्हारे शरीर में धड़कन नहीं बचेगी। थाड़! आह! गजब की शक्ति है इनमें। ये सुदूर नियंत्रण लेना चाहती हैं। आह! पकड़ो दंत, पकड़ो यंत्र को ध्रुव। बांधवी शक्तिशाली अवश्य थी, पर कलाकारी में ध्रुव की बराबरी नहीं कर सकती थी। ध्रुव का हाथ पहले दूर नियंत्रक पर कसा, लेकिन बांधवी का इरादा कुछ और ही था। उसकी उंगलियां कंट्रोल से लिपटी और अक्षया, देखो इनको क्या हुआ। अगर इनको कुछ हो गया तो हम बिल्लौरी तक नहीं पहुंच। हे देवी माँ, क्या हुआ? ये जानती थी कि ये ना सच बोलने से रुक पाएंगी और ना स्वतंत्र हो पाएंगी, इसलिए उन्होंने कणों को विद्युत प्रवाह के महत्तम स्तर पर कर दिया था। अगर मैं समय पर नियंत्रण सही ना करती तो ये जलकर भस्म हो जाती। पर अब ये न जाने कब होश में आएंगी। अब हमको बिल्लौरी के मुख्य ठिकाने का पता कभी नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो स्त्री भू का शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। ज्वालामुखी के ऊपर लगे संकेतक बता रहे हैं कि अब वे मात्र 50 योजन की दूरी पर हैं। हम आपके बताए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुके हैं, और हमारे सामने कुछ अज्ञात उड़न वस्तु हमारा रास्ता रोके हुए हैं। अच्छा है, हमको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला है। फायर मिसाइल ऑन दैम। सूर्य की किरणों को उस यंत्र ने लेजर की तरह केंद्रित किया। ओ गॉड, ये तो चुनौती है। अब मैं बरसाऊंगी मौत। नताशा स्त्री भू की धरती पर कभी भी रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर सकती थी,
और स्त्री भू को इसी खतरे से बचाने के प्रयास में था ध्रुव। बिल्लौरी का पता कैसे चलेगा? षड्यंत्र अनुमान से अधिक गहरा है। अवश्य बिल्लौरी इस उथल पुथल में सरानी को हटाकर तानाशाह शासक बनना चाह रही है। एक मिनट, बिल्लौरी को मैंने आखिरी बार तुम्हारे भवन में देखा है। वह उस यंत्र से उड़कर कितनी दूर जा सकती थी? 3 या 4 योजन के बीच में। यानी हम यहाँ थे। यह रहा 3.5 योजन का दायरा। बिल्लौरी को इस दिशा में जाते देखा था मैंने। अब बताओ यहाँ क्या है? यहाँ तो खाली मैदान है, क्योंकि मुझे देवी माँ, क्योंकि यहाँ निर्वाचित शासक यानी वर्तमान में सरानी का महल है। यानी बिल्लौरी सरानी के महल में गई है। इस वक्त तो सरानी के आवास में कड़ा पहरा होगा। हम अंदर जाएंगे कैसे? ऐसे। और तुम मेरे आप तो बहुत जल्दी वापस आ गई अध्यक्ष। ये हाथ आ गया ना, बाहरी दुनिया का जासूस। यह स्त्री भू की सिक्योरिटी बनेगा, बाहरी दुनिया का हमला रोकने में काम आएगा। अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे बिलौरी को? इसलिए पहले हम संग्रह तक लाकर तुम्हारे लिए रूप परिवर्तक लेंगे। सरानी ने उसे यहीं रखा हुआ है। फटाफट पहनो इसे। अब तुम जैसा सोचोगे वैसा रूप तुम्हारे रूप को ढक लेगा। यह यंत्र मस्तिष्क से जुड़कर कल्पना को साकार कर देता है प्रक्षेपण से। अब तुम किसी भी प्रहरी का रूप रख लो तो हम महल में आराम से घूमकर बिल्लौरी को ढूंढ लेंगे। कुछ हो नहीं रहा है, शायद मुझे इसे चलाना नहीं आ रहा है। इसको चलाना नहीं पड़ता, कुछ और बात है। ये शायद रखे रखे बेकार हो गया है। पर अक्षय एक रानी, सरानी, आपका शक्ति रूपा कहाँ गया? शक्ति रूपा की रक्षक कौस्तुभा वापस ले गई क्या? पर वो तो महल के कारागार में है, देविना के साथ। इस भारी दुनिया वाले को वहीं ले जा रही हैं क्या? हाँ हाँ, बिलौरी तुमको महल में नहीं दिखी? बिल्लौरी? आप ही तो कहती हैं कि बिल्लौरी अक्षय का बनाया हुआ काल्पनिक प्राणी है। और अब आप ही। मैं चलती हूँ। युद्ध के लिए जब चल रहा हूँ तब बता। अरे, अगर ये सराहनीय है तो ये कौन है? ओ, शिकार खुद चलकर व्याघ्र के जाल में आ गया। वाह! और तू तू तो अक्षय ही होगी। ऐसा बस तू ही कर सकती है। पर तू बाहरी दुनिया वालों से मिल गई है। अब देख, तेरी आंखों के सामने ही मैं इसका मारूंगी और इसका सजीव नज़ारा देखेगा पूरा स्त्री भू स्वामी भक्ति जगेगी। लगाओ प्रसारण यंत्र। आप गलत समझ रही हैं। हम तो आपको बिल्लौरी से सावधान करने आए थे। बिल्लौरी तो तू ही है। आज ये सच भी स्त्री भू को बता दूंगी। सरानी के निवास में प्रसारण की स्थायी व्यवस्था मौजूद थी। कमाल कर दिया रानी सरानी ने। इसकी मौत हमारे सिरों पर मंडराते बाहरी दुनिया वालों के लिए बड़ा सबक होगी। इसको तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। सच्चाई कोई सुनना नहीं चाह रहा था, सरानी भी नहीं। ठहरो सरानी, हम आपको एक कड़वा सत्य बताने यहाँ आए हैं। ये सब बिल्लौरी का किया धरा है। मैं और ये भारी ध्रुव इसके गवाह हैं। उसने जानबूझकर आग्नेयास्त्र को खींचकर यहाँ गिराया। ध्रुव को छोड़ दो, युद्ध का विचार भी। ये तो सिंधु का भाई है। पक्षी की बोली यहाँ कौन समझेगा? ये बता रहा है कि भारी दुनिया की फौजों को एक अपराधी नताशा ने शक्ति रूपा के बल पर बंधक बना लिया है। यह आक्रमण भारी दुनिया का नहीं, नताशा का है। और उसको सिर्फ मैं ही आओ! भाग! नताशा को रोक पाना अब उतना ही असंभव था जितना एक बढ़ते तूफान को रोकना। नीचे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है मैडम। आप सही जगह पर लाई भी हैं हमें यहाँ? मजाक मान लिया है हमको इन्होंने। इतने इंतजार के बाद भी कोई सामना करने नहीं आ रहा है। मेरी शक्ति घट रही है। जगह सही है, एक मिसाइल दागो, कोई ना कोई ज़रूर अपने आप बिलबिला कर आएगा। सरानी गलत समय पर गलत आदमी से उलझ गई थी। पहले मेरी बात पर विश्वास करो। ये तुम्हारे यहाँ का कोई षड्यंत्र है जिसमें बिल्लौरी और बांधवी बहनें भी शामिल हैं। बिल्लौरी ना सही पर बांधवी बहनें हमारी गिरफ्त में है। अक्षय के महल से उनको बुलाओ। वे सच बता देंगे कि बिल्लौरी है और ये उसी का षड्यंत्र है। पर ये क्या सरानी, इसको बाद में देखना। दुश्मन उड़न सेना ने हम पर एक आग्नेयास्त्र छोड़ा है। उसको रोकना होगा। थाड़ थाड़। ठीक है, मैं इसको बेहोश करने जा रही हूँ। वापस आने पर इसकी मौत देने का काम ही सबसे पहले करूंगी। सरानी जरा सी लेट हो गई थी। स्त्री भू का विध्वंस ऑन द वे था। रानी सरानी हूं मैं, स्त्री भू की निर्वाचित शासिका। संक्षेप में कहूं तो तुम्हारी मृत्यु। मिसाइल धुंध में लापता हुई और लगभग तुरंत ही धुंध से बाहर वापस आ गई, शक्ति रूपा में लिपटी हुई। मिसाइल वहीं थी, निशाना बदल गया था। ओह, शक्ति रूपा तुम्हारे पास है, उत्तम।
रानी सरानी हूँ मैं, स्त्री भू की निर्वाचित शासिका। संक्षेप में कहूँ तो तुम्हारी मृत्यु। हवा में बातें कर रही है सच में? मेरा सिर्फ एक यान तुम्हारे पूरे स्त्री भू के कई बार परखच्चे उड़ा सकता है, और ऐसे मेरे पास 150 वायुयान है। मान जा और समर्पण कर दे। समर्पण? हमारा सौर किरण अस्त्र तुम्हारे किसी भी यान को आक्रमण करने से पहले राख में बदल सकता है। और ये मत समझना कि यान हमारे पास नहीं है। हमारे पास नाभ की हथियार हैं। ब्रह्मास्त्र समझ लो। एक आग्नेयास्त्र तुम्हारे पूरे महाद्वीप को जीवन रहित कर देगा। ये क्या? ओह, पर यह काम मैं स्वयं अकेले कर सकती हूँ। युद्ध हुआ तो कई निर्दोष मारे जाएंगे। तो फिर ये शक्ति रूपा को तय करने दो कि उत्तम शासक कौन होगा। ये कैसे करोगी सरानी? हम तुम द्वंद्व युद्ध से लड़ेंगे नताशा, और जो जीतेगा वह दोनों संसारों पर राज करेगा। नाम तक जानती हो मेरा? मंजूर है। नताशा को पीछे हटना नहीं आता। आज के बाद मेरे पास दो दो शक्ति रूपा होंगे। नताशा और सरानी मौत की ट्रॉफी दूसरे को थमाने के लिए ये मौत का खेल खेल रहे थे, लेकिन परिणाम तो चुपचाप तय हो चुका था। मेरी थकान अब चरम पर पहुंचने वाली है, पर इस मोड़ पर आकर मैं हार नहीं सकती। मुझे जीतना ही है। दोनों संसारों की सम्राज्ञी बनना है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके चीथड़े उड़ा दो। रॉकेटों की पूरी कतार सरानी पर बरस पड़ी। था लोगों की किस्मत फूटती, ये खुद ही फूट गई। हुई असावधान गई जान। बाय सरानी। भा तुम्हारा सिंहासन मुझे मिस कर रहा है। ओह, ये तो बच गई। तू शक्ति रूपा का प्रयोग चाबी के खिलौने की तरह कर रही है लड़की। शक्ति रूपा तो लावे की गर्मी है, तूफान का वेग है। उसके समक्ष तेरे हवा में उड़ते ये मंडराते यान तूफान में उड़ते तिनके हैं। आह! अब तो मेरी शक्ति पूरी तरह से निचुड़ चुकी है। अब मैं इसका सामना नहीं कर सकती, और ना ही ये उड़ते ताबूत। कोई नहीं। सिंधु, तू यहाँ कैसे? नताशा, तुमको बचाने भेजा गया मुझे। यह कहकर कि मुझे बचाने वाला एंटीडोट तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें बचाऊंगी। जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। विश्वासघाती, तू भी इनसे जा मिली है? मुझे तुम्हें बचाने के लिए शक्ति रूपा चाहिए। सिर्फ मैं ही तुमको स्त्री भू का सिंहासन दिला सकती हूँ। जल्दी करो। आओ! विक्टर, सिंधु। अब तुम दोनों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। मैंने ही उसे भेजा मैडम। वह या तो आपको सिंहासन तक ले जाएगी या फिर खुद ही हम लोग जाएगी। विश्वास करें उस पर। ठीक है, ले थाम शक्ति रूपा। अब लड़ाई बराबर की होगी। था तुझे कब से शक्ति रूपा की आवश्यकता पड़ने लगी सिंधु? कमजोर हो रही है तू, और विश्वासघाती भी। स्त्री भू की अपराधी है तू। तू तो बगैर शक्ति रूपा ही दोनों शक्ति रूपा धारकों से निपट सकती है। तो मार मुझे, और मार कर दे स्त्री भू का राज इन क्रूर विरोधियों के हाथों में। नहीं रानी सरानी, मैं द्रोही नहीं हूं, स्वामी भक्त हूं। स्त्री भू की क्षमा करें। यह सब नाटक मुझे इससे शक्ति रूपा को लेने के लिए करना पड़ा। ऐसी आपात स्थिति को बनाना पड़ा। तू तू मरेगी। तू तो मर रही थी ना। ये तो तुम विक्टर से पूछो। विक्टर, सिंधु ने धोखा दिया हमको। तुम्हारा विशेष पर हमेशा से बेअसर था। अब न्यूक्लियर मिसाइलों को स्त्री भू पर छोड़ दो, जो हमारे लिए पृथ्वी पर कभी था ही नहीं, वह कभी रहेगा भी नहीं। वफादार विक्टर तक नताशा का आदेश पहुंच गया था, और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगी थीं। आने दो इनके आग्नेयास्त्र। मैं हर खतरे को रोक लूंगी। तो हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे देवी। वैसे शक्ति रूपा रक्षक कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? तुम हो ना, परंतु ऐसे हमारी शक्ति दो भागों में बट रही है। दोनों शक्ति रूपा मुझ में होंगे तो पूर्ण शक्ति का संचार कर देंगे। उचित है। ये लीजिए शक्ति रूपा, और विनाश कर दीजिए इनके आने वाले आग्नेयास्त्रों को। अब स्त्री भू सुरक्षित है और इसके दुश्मन असुरक्षित। ध्रुव, उठो, संभालो अपने आप को। अक्षया, सरानी कहाँ है? सरानी? सरानी तो बाहरी दुनिया का सामना करने गई है शक्ति रूपा के साथ। उफ, मुझे सरानी तक तुरंत पहुंचना है। यह युद्ध किसी भी कीमत पर रोकना है। यहाँ से जाना तो दूर की बात है, ये सुरक्षाकर्मी तो हमको यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। रूप परिवर्तक अगर मुझसे छीना न गया होता तो भी ये लगातार ऐसे नजर गड़ाए हैं कि अरे ये क्या, ये अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगे? इतनी तेज तो हवा भी नहीं चली। ओ देविना और शक्ति रूपा रक्षक कौस्तुभा। जब बंदी गृह में पता चला कि बाहरी दुनिया के पुरुष को मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो फिर उसके द्वार हमें रोक नहीं पाए। सिंधु के बाज को भी हमने देखा। वह ऊपर है पर अभी पकड़ में नहीं। वह शायद बाहरी दुनिया वालों से मिल गई है, पर मुझे तो उसके बाज ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम बाज से बातें कर लेते हो? ये बातें बाद में, पहले मुझे सरानी तक पहुंचना है।
जल्दी से जल्दी, वरना स्त्रीबू और भारी दुनिया दोनों का युद्ध में भारी नुकसान होगा। हमको भी सरानी की मदद करने ऊपर जाना है, और इसका एक ही तरीका है, हमको एक यान हथियाना होगा, पर उसकी सुरक्षा कड़ी है। हम सफल तो होंगे पर समय लगेगा। वही तो मेरे पास नहीं है, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है ध्रुव, तुम लोग चलो। भा! मैं तुम लोगों को ऊपर ही मिलूंगा। उफ, अब तक मिसाइलें यहाँ क्यों नहीं पहुंची? खैर, कुछ घंटे तो लगेंगे ही। विक्टर से पूछती हूँ कितना समय हुआ। विक्टर, तूने मिसाइलें मिसाइलें दाग दी? कितनी देर हुई? काफ़ी देर हो गई मैडम। मिसाइलें छोड़ने से पहले ही सिक्योरिटी वालों ने मुझे दबोच लिया। क्या बक रहा है? उनकी हिम्मत उनकी हिम्मत कैसे हुई? किसने बुलाया उनको? मैं नहीं बुलाया मैडम। तूने? क्यों? एक मिनट, तेरी आवाज़ बदल कैसे गई? तेरी आवाज़ मुझे श्वेता जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं श्वेता ही हूँ। डूबी नहीं थी मैं। बाहर निकलकर मैंने असावधान विक्टर को कब्जे में ले लिया और विक्टर बन गई। तुमसे शक्ति रूपा लेने का एक यही रास्ता समझ में आया मुझे, और फिर मैंने सिंधु को यह राज बताकर तेरे पीछे लगा दिया। समझ गई मैं सारा खेल, पर किसी भूल में मत रह। शक्ति रूपा नताशा का है और नताशा उसे लेकर रहेगी। ओह, ये बात तो। बचो नताशा, अभी तो तुमने बहुत हिसाब देना है। तुमको मैं मरने नहीं दूंगा। तुम अच्छी तैराक हो, कुछ देर तक तैरो, मैं अभी आता हूँ। ओह, तू वापस आ गया? मुझे तो लगा कि तू भाग गया। बिना इंसाफ हुए कैसे जाता? पर जब तू स्वतंत्र हो गया तो भागा क्यों नहीं? तो तू इंसाफ भुगतने आया है। तुझे भुगताने के लिए सरानी। ध्रुव, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारी स्त्री भू अध्यक्षा हैं। अध्यक्षा हैं तो कुछ भी करेंगी, किसी को भी मार देंगी। अच्छी गुंडागरी है। अपने आप को ये समझती क्या है? क्या बक रहा है तू? मुझसे उलझ रहा है? मुझसे, जो एक बार में तेरी जान 10 बार निकाल सकती है? अरे जा, मेरी जान कोई मिठाई नहीं है कि एक मिनट तो 10 खा ली। एक पल रुक जा, तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथों में दूंगा। तुम ये गुंडों जैसी भाषा क्यों बोल रहे हो ध्रुव? सरानी का क्रोध अब असह्य हो गया था, क्योंकि गुंडों के लिए मैं उनसे बड़ा गुंडा हूँ। इसको बताना क्या है कि चलता होगा इसका गुंडा राज पूरी स्त्री भू पर, लेकिन मुझ पर नहीं चलेगा। वैसे स्त्री भू पर गुंडागिरी करती है तो बस बिल्लौरी, उससे डर सकता हूँ मैं। तो तू औकात में रह। तू तू 2 छटांग का पुरुष मुझे सरानी को धमकी देगा? ये ये तो बिल्लौरी है। सरानी बिल्लौरी ही है। वास्तव में सरानी पर काम बिल्लौरी का। रूप परिवर्तक यंत्र से ये बिल्लौरी बनती थी। इसके अंतर्मन का यही रूप निकालने के लिए मैं खुद गुंडा बन रहा था। हाँ, मैं बिल्लौरी भी हूँ। सिंहासन पाने के लिए मैं बिल्लौरी बनी। अक्षय का धन चूसा और उससे चुनाव जीती। जीवो हरा की वंशज हूँ मैं, जिसने स्त्रीभू की स्थापना की। तूने हम सभी को धोखा दिया सरानी। अब तुझे शक्ति रूपा भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं, देविना और शक्ति रूपा रक्षक भी मेरे साथ हैं। थाड़। वह कह गई थी कि किसी दिन उसका कोई वंशज आएगा और स्त्रीभू को तबाह करके शक्ति रूपा वापस ले जाएगा, और मुझे ऐसा होने नहीं देना था। हमारी संयुक्त शक्ति के आगे तो टिक नहीं पाएगी सरानी, क्योंकि तेरा शरीर शक्ति रूपा को सदा के लिए धारण नहीं कर सकता, लेकिन हम शक्ति रूपा रक्षक हैं। इससे शक्ति रूपा छीन लो देविना। अब तुम्हारे लिए वही बंदीगृह खाली है सरानी, जिसमें तुमने हमें रखा था। और फिर इन पत्थरों में शक्ति रूपा को धारण करने की शक्ति है। शक्ति रूपा कई वर्षों तक यहाँ रखा रहा था। यहाँ पर यह सुरक्षित रहेगा। वैसे भी इस क्षेत्र को हमने हाईटेक छावनी में बदल डाला है। सरानी बंदीगृह में सत्यागी का शाप सच हुआ तुम्हारी वजह से। पर तुमको सरानी पर शक कैसे हुआ? अक्षय और मैं रूप परिवर्तक लेने गए थे, पर वह नकली निकला। और फिर सरानी से लड़ने के दौरान मुझे उसकी कलाई पर कुछ धातुएं होने का एहसास हुआ था। मुझे तुरंत रूप परिवर्तक का शक हुआ, क्योंकि बिल्लौरी भी सरानी के महल की दिशा में आई थी। पर तब तक मैं बेहोश हो चुका था। होश में आते ही मैं सिंधु के बाजों की मदद से युद्धाकाश में आ गया। और आगे तो तुम जानती ही हो। कितना बखान करते हो अपना। अगर चंडिका विक्टर बनकर नताशा को उल्लू ना बनाती तो अभी मैं वो ना कर पाते। मैंने ही भेजा तो उसे। थैंक यू बोलो मुझको अभी। मुझे अब नताशा की उल्टी शक्ल देखनी है। कहाँ है वह? तू चुप हो तो कोई कुछ बोले। अब तो यहाँ शक्ति रूपा भी आ गया है। अब भाइयों का तो भगवान ही मालिक है। नताशा का पता नहीं। मैं वापस गया तो वो समुद्र में कहीं नहीं मिली।
न जाने कहाँ है वह। बोनस पेजेस। शक्ति रूपा संघर्ष। क्या है शक्ति रूपा? शक्ति रूपा को यदि कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स कहा जाए तो कोई दो राय नहीं। ऐसी एनर्जी जो निराकार रूप में एक छोटे से दायरे में सिमटी हुई, लेकिन क्षमता में वह परमाणु बमों से भी ज़्यादा खतरनाक है। कॉमिक में आपने इसे एक बहती एनर्जी की तरह देखा, जो किसी कुंडली की भांति धारक के हाथों के इर्द गिर्द लिपट कर धारक के ही शरीर की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन यह कई परमाणु बमों से ज़्यादा खतरनाक क्यों है? शक्ति रूपा की खासियत है कि यह इंसानों में लिंग के आधार पर शक्ति को संचालित करता है। अर्थात यदि किसी स्त्री से इसका संपर्क हो तो यह पृथ्वी की सभी स्त्रियों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, और यदि किसी पुरुष से इसका संपर्क हो तो वह पुरुषों की शक्ति को घटा देता है। यहाँ दो शक्ति रूपा हैं जो एक दूसरे के बीच किसी फोन लाइन की तरह कार्य करते हैं। पृथ्वी पर रखा शक्ति रूपा वास्तव में शक्ति खींचकर प्रेषित करने वाला स्रोत है, और स्त्री भू में रखा शक्ति रूपा उस शक्ति को प्राप्त करके वितरित करने का कार्य करता है। यही कारण रहा कि पृथ्वी पर रखे शक्ति रूपा से संपर्क में आते ही ध्रुव की सारी शक्तियां खिंचकर स्त्री भू के पुरुषों में पहुंच गईं। साथ ही पृथ्वी के सभी पुरुषों की शक्तियां यहाँ मौजूद शक्ति रूपा में के उजागर होने से खिंचने लगी और स्त्रियों की शक्तियों को बढ़ाने लगी, जबकि स्त्री भू में बिल्कुल विपरीत प्रभाव पैदा होना शुरू हो गया। किस शक्ति रूपा की शक्तियों को जानने के बाद सबसे पहले जो स्त्री शक्ति रूपा को हासिल करने के लिए आई वह थी एक हंटर जिसका नाम था किस। किस के फ्लाइंग किस वास्तव में जानलेवा थे, जिनमें वह दो प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करती थी जो आपस में मिलकर ब्लास्ट करते थे। नताशा और ट्विस्टी किस के धमाके में चोटिल हो गई, और चूंकि वह शक्ति रूपा मंदिर के प्रांगण में ध्रुव से टकराई, इस कारण ध्रुव के साथ ही पीटर और करीम भी उसके सामने टिक नहीं सके और वह शक्ति रूपा ले जाने में सफल हुई। किसका लक्ष्य था शक्ति रूपा के बल पर पृथ्वी की सम्राज्ञी बना, लेकिन जहां शक्ति की खान हो वहां दावेदार बहुत बढ़ जाते हैं। किसके पास शक्ति रूपा ज्यादा देर टिका न रह सका। ब्लैक कैट। इससे पहले किस अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए पहला कदम उठाती, ब्लैक कैट ने बड़ी चालाकी से एक सदा हुआ हमला करके किस को बड़ी आसानी से बेहोश कर दिया। ब्लैक कैट को पता था कि शक्ति रूपा धारक किस से सीधे टकराना मौत को दावत देना होगा, इसलिए वह सीधे नहीं टकराई, बल्कि उसने किस पर चारों तरफ से लुढ़कते पत्थरों की बौछार कर दी, जिसके सामने किस ज्यादा देर तक टिकी ना रह सकी। शक्ति रूपा को हासिल करने का ब्लैक कैट का मकसद विश्व सम्राज्ञी बनना नहीं था, बल्कि अपने पिता की मौत का बदला मठानी से लेना था, जो राजनगर की जेल की कड़ी सुरक्षा में कैद थी, और बिना शक्ति रूपा ब्लैक कैट के लिए उसे मारना नामुमकिन था। देविना। जैसे ही शक्ति रूपा मठ के मंदिर से बाहर निकला, उसकी एनर्जी पृथ्वी पर फैलनी आरंभ हो गई, और इस एनर्जी के आभास से कई वर्षों से कोमा में पड़ी देविना जाग गई। देविना, जो कभी जुपिटर सर्कस में स्ट्रांग वुमेन के तौर पर काम करती थी और जिसने ध्रुव को गोद में खिलाया था, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए अब तक पहेली बनी हुई थी, क्योंकि जुपिटर सर्कस की आग में 3rd डिग्री बर्न्स के बाद उसके घाव बहुत तेजी से भरे, और यहाँ तक कि उसका डीएनए भी इंसानों से अलग था। लेकिन देविना थी कौन? देविना वास्तव में उस शक्ति रूपा की रक्षक थी जिसके लिए पृथ्वी पर इस समय संघर्ष चल रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि देविना पृथ्वी की नहीं, स्त्री भू की निवासी है, और शक्ति रूपा रक्षक होने के कारण वह शक्ति रूपा की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जागने के तुरंत बाद शक्ति रूपा की एनर्जी का पीछा करती हुई देविना भी राजनगर जेल में पहुंच गई, जहां ब्लैक कैट शक्ति रूपा धारक बनकर मठानी को मारने आई हुई है, और वह ब्लैक कैट से शक्ति रूपा हासिल कर भी लेती अगर ट्विस्टी बीच में ना आ जाती। शक्ति रूपा को हासिल करने का देविना का सीधा सा मकसद था। वह शक्ति रूपा की वास्तविक रक्षक थी, और जैसे ही उसे शक्ति रूपा मिलता वह वापस अपने देश स्त्री भू चली जाती। ट्विस्टी। शक्ति रूपा ने ब्लैक कैट की सारी शक्ति निचोड़ ली थी, और इसलिए ही वह देविना, ध्रुव, मठानी और ट्विस्टी के सामने ज्यादा देर तक टिक सकी। और इससे पहले कि देविना शक्ति रूपा को हासिल कर पाती, ट्विस्टी ने उस पर कब्जा कर लिया। शक्ति रूपा हासिल करने का ट्विस्टी का मुख्य मकसद था खुद को हंटर्स की मठाधीश के तौर पर स्थापित करना और मठ को उसकी खोई गरिमा लौटाना। लेकिन ट्विस्टी की कम उम्र और अनुभवहीनता उसके इस काम में बाधक बन गई। शक्ति रूपा हासिल करने के बाद ये तीन हंटर्स से जा टकराई, जो जल्द ही उस पर हावी हो गए, और अगर चंडिका बीच में ना आती तो शक्ति रूपा ट्विस्टी के हाथों से निकल जाता। चंडिका। श्वेता को पता था कि शक्ति रूपा के साथ ट्विस्टी न केवल खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, और इसलिए वह चंडिका के रूप में ट्विस्टी को ढूंढती हुई मॉल तक आ पहुंची। और इससे पहले कि हंटर ट्विस्टी से शक्ति रूपा छीन पाते, चंडिका ने शक्ति रूपा को अपने अधिकार में ले लिया। दूसरी सभी शक्ति रूपा धारकों की तरह चंडिका का कोई खास मकसद नहीं था। वह केवल शक्ति रूपा को गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहती थी, और इसलिए वह एक प्रकार से शक्ति रूपा रक्षक ही बन गई थी। और शक्ति रूपा सौंपने के लिए सबसे सही व्यक्ति उसकी नजरों में अगर कोई था तो वह था उसका भाई सुपर कमांडो ध्रुव। नताशा। ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी और विश्व में आतंकवाद की सरगना कमांडर नताशा। वैसे तो नताशा ध्रुव और श्वेता पर जान छिड़कती है, लेकिन शक्ति रूपा को प्राप्त करने के लिए उसने अपना सारा प्यार ताक पर रख दिया।
शक्ति होती ही ऐसी है कि किसी का भी दिमाग खराब कर दे। शक्ति रूपा को चंडिका के हाथों से निकालने के लिए नताशा इस कदर क्रूर हो गई कि पहले तो एक पूरा मॉल उड़ा दिया और फिर श्वेता के घर पर ही गियर घर को भेजकर हमला करवा दिया। उसके ऐसा करने पर उसकी योजना सफल हो गई और चंडिका खुद शक्ति रूपा के साथ नताशा के अड्डे पर चली आई, जहां सिंधु की मदद से नताशा ने आसानी से चंडिका से शक्ति रूपा हासिल कर लिया। नताशा एक विश्व स्तरीय आतंकवादी है और यदि उसे शक्ति रूपा मिलता है तो उसका बस एक ही मकसद होना था, विश्व सम्राज्ञी बनना। और यही नताशा ने किया भी। वह अमेरिका के साथ सभी नाटो फोर्सेस की स्वामिनी तो बन गई, लेकिन उसने शक्ति रूपा के नेगेटिव इफेक्ट्स को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया और बहुत ही बचकाने तरीके से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए शक्ति के मध्य में सीधे ही सराहनी से टकराने पहुंच गई। और अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि बायोलॉजिकली सराहनी की बॉडी शक्ति रूपा को धारण करने में सक्षम थी, जबकि नताशा केवल एक आम इंसानी थी। सरानी, स्त्रीभू की रानी सरानी, जो वास्तव में बिल्लौरी भी थी, स्त्रीभू के साथ ही पूरी पृथ्वी की सम्राज्ञी बनना चाहती थी और वह सारी साजिश ही सरानी की थी। अंत में उसने शक्ति रूपा के दोनों रक्षकों को केवल संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया और नताशा को हरा कर दोनों शक्ति रूपा को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ध्रुव की तीव्र बुद्धि के आगे उसका खेल भी ज्यादा देर तक चल नहीं सका। अंततः शक्ति रूपा रक्षक भोली और देविना ने सिंधु के साथ मिलकर जल्दी सरानी पर काबू पा लिया और दोनों शक्ति रूपा को उनके सही स्थान पर पहुंचा दिया गया। कवर स्टेजेस। शक्ति रूपा रथारूप का आवरण पृष्ठ अनुपम सिन्हा द्वारा रचा गया। यह पृष्ठ स्त्री बुक कॉमिक के लिए बनाया गया था, जिसे शक्ति रूपा यथारूप के मुख्य पृष्ठ के तौर पर रखा गया है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की टीम द्वारा इस पर फ्लैट कलर किए गए। जगदीश की इंकिंग के बाद आवरण पृष्ठ पर इफेक्ट किए ईशान त्रिवेदी ने। कवर गैलरी। स्त्रीभू, सिंधुनाथ और मृत्यु रूपा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।